सो व्हाट्सअप स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कुशाग्र एंड वेलकम बैक टू योर चैनल जिज्ञासा। तो आज की क्लास में हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है हमारा फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। एंड चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड जितने भी लोग नए हैं जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड जो पुराने भी हैं वो प्लीज़ ये चेक कर लो कि उनका बेल नोटिफिकेशन ऑन है या नहीं है। एंड नए वाले भी अपना बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ही रखना। तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। अब हमने पहले भी पढ़ा है कि या पहले भी हमने देखा है क्लास 11th में कि जो ह्यूमन की वांट्स होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं एंड उसको फुलफिल करना बहुत मुश्किल होता है। एंड लेकिन जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो सारे बहुत ही लिमिटेड सोर्सेज में हैं। तो इसीलिए एक प्रॉब्लम हमारे पास आ जाती है कि हमें उन लिमिटेड रिसोर्सेज को लेके ही अनलिमिटेड वांट्स को मीट करना है। तो इसका जो पूरा प्रेशर होता है वो पूरा प्रोडक्शन सेक्टर के ऊपर, प्रोडक्शन प्रोसेस के ऊपर ही जाता है। तो जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन है वो हमारी एक कंटिन्यूस प्रोसेस में हमेशा बन के रह जाती है। अब जो प्रोडक्शन के लिए हमारे जो मेन फैक्टर्स होते हैं या जो चीज़ें जो हमें रिक्वायर्ड होती है प्रोडक्शन करने के लिए, तो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है हमारी वो मेनली है मेरी लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। तो जब ये सारी एक साथ चीज़ें मिलती हैं तो उस टाइम पे ही हमारी जो गुड्स एंड सर्विसेज है उनका प्रोडक्शन होना पॉसिबल हो पाता है। अब जो फर्म्स हैं वो सारी मिलके गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प लेकर। एंड फिर वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो भी यूज़ हुए हैं उसको फर्म एक इनकम या फिर रिटर्न में कुछ देती है। अब ये लैंड के लिए हो सकता है रेंट, वेजेस होता है हमारा वर्कर्स या लेबर्स के लिए, कैपिटल के लिए होता है इंटरेस्ट एंड एंटरप्राइज के लिए होता है प्रॉफिट। फिर जो भी इनकम हमारी हुई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की वो फिर उसी प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं जो कि फर्म ने प्रोड्यूस किए हैं और फर्म को वापस अपनी इनकम का शेयर दे देते हैं। तो इसी फ्लो में हमारी इनकम या हमारी जो इनकम है वो मूव होती रहती है। तो इसी फ्लो को मेनली हम कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो अब इसका एक डेफिनेट या फिर एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन हम देख लेते हैं। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का एक डेफिनेट या फिर एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन हम देखते हैं तो वो ये है कि जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है वो एक साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम होती है जो कि मेनली प्रोडक्शन प्रोसेस में ही हमारी स्टार्ट होती है। प्रोडक्शन प्रोसेस में ही इसका पूरा काम होता है जिसमें कि मैं इनकम को सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। फिर वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जब उनके हाउस होल्ड तक उनकी इनकम पहुँचती है तो फिर वही इनकम को हाउस होल्ड से वापस फर्म्स तक लाया जाता है इन अ फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म। मेनली 3 फेज होते हैं हमारे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर। एक है, पहला है जनरेशन फेज, फिर है डिस्ट्रीब्यूशन फेज एंड थर्ड है मेरा डिस्पोजिशन फेज। तो पहला फेज है मेरा जनरेशन फेज। अब इस फेज में जो भी प्रोडक्ट गुड्स एंड सर्विसेज फर्म ने प्रोड्यूस किए हैं विद द हेल्प ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो जनरेट किए जाते हैं। सेकेंड फेज आता है मेरा डिस्ट्रीब्यूशन फेज। अब इस फेज में जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको उनकी फैक्टर इनकम मिल जाती है। अब फैक्टर इनकम हो सकती है जैसे कि हमारी रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स, तो ये उनको वापस मिल जाते हैं फर्म से हाउस होल्ड की तरफ। फिर थर्ड फेज आता है मेरा डिस्पोजिशन फेज। अब इस फेज में जो भी मेरी फैक्टर इनकम है जो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने रिसीव की है तो वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वापस इस इनकम को फर्म को देते हैं और उस फर्म से गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते अपने कंजम्पशन के लिए। तो इसी पूरे फ्लो में या इसी पूरे जो जनरेशन ऑफ इनकम है जिसमें कि प्रोडक्शन यूनिट से पहले इनकम बाहर गई फिर वापस वही इनकम प्रोडक्शन यूनिट तक वापस आ गई, तो इसी फ्लो को हम कहते हैं मेनली सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो अब जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में वो आता है मेरा स्टॉक एंड फ्लो। अब स्टॉक एंड फ्लो ये जो कंसेप्ट है ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा बार यूज होगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स के कई सारे जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं वो या तो स्टॉक में होंगे या तो फ्लो में होंगे। तो इसीलिए हमें स्टॉक एंड फ्लो को समझना बहुत ज़रूरी होता है इनिशियली ही। तो अब हम दोनों को ही समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टॉक कंसेप्ट क्या होता है। अब स्टॉक वेरिएबल्स या स्टॉक कंसेप्ट वो वेरिएबल्स होते हैं, वो कंसेप्ट होता है जो कि एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मेजर किए जाते हैं। अब इसमें एग्जांपल हो सकता है कि 23 जनवरी को किसी भी गोडाउन में जो स्टॉक ऑफ गुड्स है वो कितना है। तो जो हमारा स्टॉक कंसेप्ट होता है वो टाइम डायमेंशन पे या वो टाइम डायमेंशनल नहीं होता वो कंसेप्ट। और भी कुछ एग्जांपल्स होते हैं हमारे स्टॉक कंसेप्ट के जैसे नेशनल वेल्थ या नेशनल इनकम या फिर मनी सप्लाई। तो ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे स्टॉक कंसेप्ट के जो कि एट अ पॉइंट ऑफ टाइम ही मेजर किए जाते हैं।
फिर सेकंड जो आता है मेरा वो है कि फ्लो कंसेप्ट। अब फ्लो कंसेप्ट जो है या फ्लो वेरिएबल्स जो हैं उनको हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर करते हैं। अब इसका एक अच्छा एग्जांपल हो सकता है कि जनवरी या फिर दिसंबर या फरवरी के मंथ में कितना मेरा स्टॉक ऑफ गुड गोडाउन में रखा हुआ है, तो ये एक फ्लो कंसेप्ट होता है। और फ्लो कंसेप्ट जो है मेरा वो मेरा टाइम डायमेंशनल होता है। और भी कुछ एग्जांपल्स होते हैं मेरे फ्लो कंसेप्ट के, जैसे कि नंबर ऑफ बर्ड्स ड्यूरिंग 2019, या फिर नंबर ऑफ डेथ्स ड्यूरिंग 2019, या फिर हम बात करें कि लोगों की इनकम में कितना इंक्रीज हुआ है पूरे साल में, या फिर इनकम टैक्स रेट्स में या फिर इनकम टैक्स कलेक्शन में पूरे साल में कितना इंक्रीज हुआ है। तो ये सब कुछ कंसेप्ट होते हैं जो कि हमारे फ्लो कंसेप्ट में आते हैं। थोड़ा और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ये कह सकते हैं कि ये एग्जाम्पल लिया जा सकता है कि 31 दिसंबर में किसी भी एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में कितने घर हैं। तो ये मेरा आता है मेनली स्टॉक कंसेप्ट के अंदर। एंड अगर मैं फ्लो कंसेप्ट में देखूं इसी एग्जांपल को कि पूरे 2019 में कितने घर थे किसी भी एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में, तो ये मेरा फ्लो कंसेप्ट का एग्जांपल होता है। आई होप इसका एग्जांपल समझ आ गया होगा। और भी अगर कोई बेटर एग्जांपल चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि और भी कुछ बेटर एग्जांपल चाहिए इसके लिए, वहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। फिर जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। अब इन दोनों के बीच में, क्योंकि दोनों जो टॉपिक्स हैं, दोनों जो कंसेप्ट्स हैं, ये दोनों खुद में ही बिल्कुल अलग हैं, तो इनके बीच में कुछ डिफरेंसेस भी होंगे, तभी ये दोनों अलग हैं, इसलिए हम इनके हम डिफरेंसेस देखते हैं। एंड जो हम डिफरेंसेस देखेंगे, और 12th में जब भी आप डिफरेंसेस एग्जाम में लिखोगे तो हमेशा याद रखना कि आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स पे या फिर पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस पे ही या बेसिक पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे ही आपको हमेशा अपने डिफरेंसेस को लिखना है। ऐसा नहीं कि जस्ट आपने शुरू कर दिया, एक तरफ स्टॉक लिखा एक तरफ फ्लो लिखा फॉर एग्जांपल के लिए, और फिर जस्ट शुरू कर दिया। आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स भी लेने पड़ेंगे, उसके बेसिस पे आपको डिवाइड या डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो पहला हमारा जो बेसिक पॉइंट है वो है मीनिंग। अब जो स्टॉक कंसेप्ट्स हैं, स्टॉक कंसेप्ट का जो मेन मीनिंग होता है कि ये मेजर किए जाते हैं एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। एंड जो फ्लो कंसेप्ट है या फ्लो वेरिएबल्स हैं उनको मेजर किया जाता है ड्यूरिंग या फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फिर सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस है मेरा टाइम डायमेंशनल। अब जो मेरा स्टॉक कंसेप्ट है वो टाइम डायमेंशनल नहीं है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर डेट पे ही डिपेंड करता है, पर्टिकुलर डेट पे ही हम चेक करते हैं। एंड जो मेरा फ्लो कंसेप्ट है वो टाइम डायमेंशनल है, क्योंकि उसको हम चेक करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि पूरे उस पीरियड में कितना हुआ है। थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस है मेरा नेचर ऑफ कंसेप्ट। अब जो स्टॉक कंसेप्ट है वो मेरा मेनली स्टैटिक कंसेप्ट है, स्टेबल रहता है। एंड जो मेरा फ्लो कंसेप्ट है वो डायनेमिक है, उसमें चेंजेस आ जाते हैं इजीली। अब फोर्थ वाले को बताने से पहले मैं एक छोटी सी टिप दूंगा कि कभी भी अगर आपको एग्जाम में डिफरेंसेस के पॉइंट याद नहीं आ रहे तो एक बहुत ही कॉमन पॉइंट होता है एग्जाम्पल्स का। एग्जाम्पल छेप दो वहां पे, और एग्जाम्पल्स वाले पॉइंट को कोई भी गलत नहीं कर सकता, क्योंकि एग्जाम्पल भी एक पॉइंट होता है हमारा। तो अगर कोई भी पॉइंट याद नहीं आ रहा तो एग्जाम्पल चेप दो, वहां पे मार्क्स मिल जाएंगे, कम से कम वो एक मार्क्स तो मिल ही जाएगा। तो अब यहाँ पे भी देखते हैं कि एग्जाम्पल, जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है एग्जाम्पल्स। अब स्टॉक कंसेप्ट के कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे कि पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ऑन 31 अक्टूबर 2019, या फिर डेथ रेट ऑफ इंडिया, फिर डेथ नंबर ऑफ पीपल डाइड ऑन 31 जनवरी 2018, या फिर मेरी नेशनल इनकम ऑन दिस पर्टिकुलर डेट, या नेशनल वेल्थ ऑन दिस पर्टिकुलर डेट, या फिर मनी सप्लाई ऑन दिस पर्टिकुलर डेट। तो ये मेरे स्टॉक के ज़्यादातर एग्जाम्पल्स हैं। फिर आते हैं मेरे फ्लो के एग्जाम्पल्स। अब फ्लो के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं कि टोटल पॉपुलेशन इन द ईयर ऑफ 2019, या फिर नंबर ऑफ डेथ या फिर नंबर ऑफ बर्थ इन 2019। उसके बाद हम कहें तो नेशनल इनकम पूरे उस साल में कितनी थी, या फिर नेशनल वेल्थ कितनी थी उस पूरे ईयर में। तो ये सब कुछ होते हैं मेरे फ्लो के कंसेप्ट्स या फ्लो के एग्जाम्पल्स। अब जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के टाइप्स भी अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप है मेरा वो है रियल फ्लो। तो रियल फ्लो हमारी वो टाइप की फ्लो होती है जिसमें कि जो फैक्टर सर्विसेज हैं, जो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देते हैं, वो फर्म को मिलती है, और उसके कोरस्पॉन्डिंग में जो फर्म है वो गुड्स एंड सर्विसेज को देती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। तो ये होता है हमारा मेनली रियल फ्लो। अब जो हम इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि मेनली जो सर्कुलर फ्लो या जो रियल फ्लो है, इसमें दो ही फैक्टर या दो इंडस्ट्रीज हमारी इंक्लूड होती हैं। एक होती है हमारी हाउस होल्ड, एक होती है हमारी फर्म्स। तो सबसे पहले जो हाउस होल्ड है वो फैक्टर सर्विसेज देती है फर्म्स को, एंड फिर उसके बाद जो फर्म्स है प्रोडक्शन करने के बाद जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो देती हैं हमारी हाउस होल्ड को।
तो इसीलिए जो रियल फ्लो है उसे हम फिजिकल फ्लो भी कहते हैं यहाँ पे, क्योंकि फिजिकल गुड्स एंड सर्विसेज या फिर फिजिकल ह्यूमन एफर्ट्स का ही मेनली सर्कुलर फ्लो में चल रहा है काम। एंड जो रियल फ्लो है वो मेनली मैग्नीट्यूड दिखाता है कि कितना एक्चुअल में ग्रोथ हो रहा है इकोनॉमी के अंदर, या जो जो प्रोसेसेस के अंदर जो ग्रोथ है वो कितना हो रहा है, उसका मैग्नीट्यूड हमारा रियल फ्लो ही दिखाता है। अब हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं इसी में ही कि जब ज़्यादा से ज़्यादा जो फैक्टर सर्विसेज है उनको इन्वॉल्व किया जाएगा हमारा प्रोडक्शन के प्रोसेस में, तो एक जो ज़्यादा बड़ी वॉल्यूम है गुड्स एंड सर्विसेज की वो प्रोड्यूस हो पाएगी, एंड जिसकी वजह से इवेंचुअली जो इकोनॉमी है उसकी जीडीपी में इंक्रीज आएगा। एंड जो मेरी सेकेंड टाइप की सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है वो है मनी फ्लो। अब मनी फ्लो क्या होती है? अब मनी फ्लो मेनली जो हमारा फ्लो ऑफ इनकम है, या फिर इसे हम कह सकते हैं कि सबसे पहले जो भी हमारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस हैं जो अपनी फैक्टर सर्विसेज देती हैं, उसके बदले फर्म्स उनको फैक्टर पेमेंट प्रोवाइड करती है। एंड फिर जब हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट्स मिल जाती है तो उसके बाद जो हाउस होल्ड है वो उन्हीं फैक्टर पेमेंट को यूज करके वापस उसी पैसे को फर्म को देता है इन फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और वो मेनली वही गुड्स खरीदता है जो कि फर्म ने प्रोड्यूस किए हैं। तो ये होता है मेरा मेनली मनी फ्लो। अब जैसे कि हम इस डायग्राम में ही देख पा रहे हैं कि सबसे पहले जो फर्म्स ने अपनी फैक्टर पेमेंट दी हमें हाउस होल्ड को, एंड हाउस होल्ड को जब फैक्टर पेमेंट मिली, फैक्टर पेमेंट हो सकती है हमारी एज अ फॉर्म ऑफ रेंट या फिर वेजेस या फिर हमारी इंटरेस्ट एंड या फिर हमारा प्रॉफिट्स, तो इन सब के फॉर्म में फैक्टर पेमेंट मिली हाउस होल्ड को। फिर हाउस होल्ड को, क्योंकि अब हाउस होल्ड को भी अपने कंजम्पशन के लिए मेनली प्रोडक्ट्स चाहिए, तो वो कंजम्पशन तो करेगा ही करेगा, तो इस कंजम्पशन के लिए फिर उसने फर्म को वापस पेमेंट दी इन फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और वापस फर्म के पास वो पैसा वापस आ गया। एंड मनी फ्लो का दूसरा नाम हम नॉमिनल फ्लो भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रियल कमोडिटी या फिर रियल प्रोडक्ट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे हम सिर्फ करेंसी या फिर सिर्फ मनी को ही एक्सचेंज कर रहे हैं एक दूसरे के बीच में, एक मनी का ही सर्कुलर फ्लो चल रहा है। और इस प्रोसेस में मेनली दो सेक्टर ऑफ इकोनॉमी का होना जरूरी होता है, मिनिमम 2 सेक्टर तो इकोनॉमी के होने ही चाहिए अगर हमें मनी फ्लो को कंटिन्यू करना है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है कि डिफरेंस बिटवीन रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। तो अब इनका हम डिफरेंस भी देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा बेस ऑफ डिफरेंस है वो है मीनिंग, कि दोनों का मीनिंग क्या होता है। तो रियल फ्लो का मीनिंग होता है कि जब फैक्टर्स ऑफ सर्विस या फैक्टर सर्विसेज जब हम फर्म को देते हैं एंड फर्म उसके बदले हमें गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो ये हमारा रियल फ्लो होता है। फिर आता है मेरा मनी फ्लो के अंदर। अब मनी फ्लो की जो डेफिनेशन है, फिर जो मीनिंग है वो है कि जो फर्म हमें फैक्टर पेमेंट देता है, जैसे कि रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट या फिर प्रॉफिट्स, वो हमें फैक्टर पेमेंट देता है हाउस होल्ड को, एंड हाउस होल्ड फिर उसको उसी पैसे को वापस फर्म को देता है इन फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फिर जो सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो है ऑल्टरनेटिव नेम्स। अब जो मेरा रियल फ्लो है उसका ऑल्टरनेटिव नाम है हमारा फिजिकल फ्लो, एंड जो मनी फ्लो है उसका ऑल्टरनेटिव नाम है हमारा एक नॉमिनल फ्लो। थर्ड जो मेरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो है डिफिकल्टी इन एक्सचेंज। अब रियल फ्लो में हमारी जो डिफिकल्टी होती है एक्सचेंज की वो प्रेजेंट होती है, क्योंकि अगर बार्टर सिस्टम नहीं चल रहा तो उस केस में फिजिकल फ्लो को थोड़ा सा या उस फिजिकल फ्लो को थोड़ा सा फ्लो में मूव करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। एंड अगर हम बात करें मनी फ्लो की, तो मनी फ्लो में ऐसा कोई भी डिफिकल्टी नहीं होती, बहुत स्मूथली हमारे सारे जो फ्लो है सर्कुलर वो होता रहता है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकोनॉमी। अब हम देखेंगे कि 2 सेक्टर इकोनॉमी में जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चलता है वो कैसे चलता है, ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे या देखेंगे। तो उस सर्कुलर फ्लो को जानने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि इस 2 सेक्टर इकोनॉमी में कौन कौन से सेक्टर्स इन्वॉल्व होंगे। हम बेसिकली यहाँ पे 2 ही सेक्टर को इन्वॉल्व करेंगे। सबसे पहला है मेरा हाउस होल्ड सेक्टर। अब हाउस होल्ड सेक्टर वो सेक्टर है जो कि फैक्टर सर्विसेज देता है और उसको फैक्टर पेमेंट रिसीव होती है अपने फैक्टर सर्विसेज देने के लिए। एंड जो लिस्ट ऑफ फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड प्रोवाइड करता है वो होती है हमारी, या तो वो लेबर देगा, या तो वो लैंड देगा, या फिर वो लेबर देगा, या फिर वो कैपिटल देगा, या फिर वो एंटरप्राइज या फिर एक एंटरप्रेन्योर देगा हाउस होल्ड। फिर जो सेकंड मेरा सेक्टर है इकोनॉमी का वो है फर्म्स। अब फर्म वो सेक्टर है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है एंड उसको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के बिहाफ पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के रूप में इनकम मिलती है। अब हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकोनॉमी को एक डायग्राम के थ्रू डिस्कस करते हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं। तो अब हम ये डायग्राम देखते हैं। अब इस डायग्राम में मेरे को इजीली दिख रहा है कि सिर्फ 2 ही सेक्टर इन्वॉल्व किए गए हैं, तो इसका मतलब फॉरेन सेक्टर, गवर्नमेंट, फिर फाइनेंशियल मार्केट, इन सबको हमने इंक्लूड नहीं किया है।
सिर्फ हाउस होल्ड एंड फर्म को ही मैंने इंक्लूड किया है। तो अब हम देखते हैं कि प्रोसेस चलता कैसे है। सबसे पहले जो हाउस होल्ड सेक्टर है, हाउस होल्ड सेक्टर अपनी फैक्टर सर्विसेज या फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को फर्म को देता है। अब वो कौन कौन सी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होती हैं, या तो वो लैंड अब जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होती है हमारी, वो है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज या फिर एंटरप्रेन्योर। अब जैसे ही फर्म को वो सब चीज़ें मिलती हैं तो फर्म अपनी गुड्स को प्रोड्यूस करना शुरू करता है एंड प्रोडक्शन प्रोसेस को स्टार्ट करता है, फिर गुड्स हो जाती हैं प्रोड्यूस। अब गुड्स प्रोड्यूस होने के बाद एंड जो सारा आउटपुट है वो मेनली बेचने के लिए ही बनाया गया है, सेल्फ कंजम्पशन के लिए नहीं रखा गया जो फर्म ने जो भी आउटपुट बनाया है। अब जो थर्ड स्टेप है मेरा, कि इस स्टेप में जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है या फिर जो हाउस होल्ड है उसको अपनी फैक्टर पेमेंट्स मिल जाती हैं। अब वो फैक्टर पेमेंट कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि लैंड को मिलता है रेंट, लेबर्स को मिलते हैं उनकी वेजेस, कैपिटल को मिलता है उसके ऊपर इंटरेस्ट एंड एंटरप्राइज या फिर एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट। तो ये सब फैक्टर इनकम्स या फिर फैक्टर पेमेंट्स फर्म दे देता है अब हाउस होल्ड को। अब जैसे ही हाउस होल्ड के पास, अब जो स्टेप 4 है मेरा, वो है कि जैसे ही हाउस होल्ड के पास पैसा आता है तो अब हाउस होल्ड को भी अपने कंजम्पशन के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। तो इसी कंजम्पशन की नीड को फुलफिल करने के लिए अब फर्म कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करती है। अब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वो वहीं पे ही करेगी, उसी फर्म को ही पैसा देगी जिसने उस गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया है एंड उन गुड्स एंड सर्विसेज को लेके वो फर्म को कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वापस दे देती है, फिर फर्म को उसकी इनकम मिल जाती है इस स्टेप में आके। तो इसी पूरे फ्लो में हमारा जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है वो मेनली काम करता है। अब जो हमारा आउटर लूप है इस पूरे डायग्राम का, जिसमें कि हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को फर्म को दे रहे, जिसमें कि हाउस होल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फर्म को दे रहा है एंड फर्म गुड्स एंड सर्विसेज वापस हाउस होल्ड को दे रही है। तो ये होता है हमारा रियल फ्लो। एंड जो इनर सर्कल है, जो इनर लूप है हमारा, वो है हमारा मनी फ्लो, जिसमें कि फर्म फैक्टर पेमेंट या फिर फैक्टर इनकम दे रहा है हाउस होल्ड को एंड हाउस होल्ड इन रिटर्न कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के फॉर्म में फर्म को उसकी इनकम दे रहा है। अब जो सर्कुलर फ्लो ऑफ हमारी इनकम होती है वो मेनली हमेशा ही चलती रहती है, वो एक कंटिन्यूस एक्टिविटी की तरह चलती ही रहती है हमेशा, क्योंकि जो ह्यूमंस है उसकी वांट्स अनलिमिटेड है एंड ह्यूमंस की अनलिमिटेड वांट को सेटिस्फाई करने के लिए प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है उसको हमेशा कंटिन्यूसली चलते ही रहना पड़ता है। तो इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को देख के हम कुछ कंक्लूजन पॉइंट्स निकाल सकते हैं। सबसे पहला है कि टोटल प्रोडक्शन इज इक्वल टू टोटल कंजम्पशन। जितना भी प्रोड्यूस हुआ है वो सारा का सारा कंजम्पशन के लिए ही प्रोड्यूस हुआ है, उसको मेनली फर्म ने बेचने के लिए ही बनाया है और जो हाउस होल्ड है उसी कंजम्पशन के लिए बनाया है। सेकेंड है मेरा फैक्टर पेमेंट्स इज इक्वल टू फैक्टर इनकम। अब जितना भी फैक्टर पेमेंट मिला है या जितना ही फैक्टर पेमेंट फर्म ने दिया है हाउस होल्ड को, उतनी ही फर्म को फैक्टर इनकम भी मिली है। कोई एक्स्ट्रा इनकम फर्म नहीं कमा, कोई एक्स्ट्रा इनकम हाउस होल्ड नहीं कमा रहा अभी। फिर थर्ड जो कंक्लूजन का पॉइंट है वो है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू फैक्टर इनकम। अब इसमें इस कंक्लूजन के पॉइंट से हमें यह समझ आ रहा है कि जो भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया है हाउस होल्ड ने अपने वांट्स को या डिजायर्स को या फिर नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, वो फर्म के लिए उसकी फैक्टर पेमेंट है। फर्म को उतनी ही फैक्टर पेमेंट मिली है, कोई एक्स्ट्रा पेमेंट फर्म को नहीं मिली है। एंड जो लास्ट है मेरा, कि जो रियल फ्लो है और जो मनी फ्लो है वो दोनों इक्वल है। जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज है, फिजिकल फ्लो जितने की क्वांटिटी का हो रहा है उतनी ही क्वांटिटी का मनी फ्लो भी हो रहा है। ऐसा नहीं कि इन दोनों में कोई इम्बैलेंस है, दोनों ही इक्वल है, दोनों में ही बैलेंस है। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर 1 था मैक्रो इकोनॉमिक्स का सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, वो चैप्टर खत्म होता है। अब इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी समझ नहीं आया इसमें टॉपिक या फिर कोई ऐसी चीज़ जो आप एक्स्ट्रा चाहते हो कि मैं उसको और अच्छी तरह से समझाऊं, तो उसके लिए नीचे कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में लिखो। और जितने ज़्यादा किसी एक भी टॉपिक पे कमेंट आएंगे मैं उस टॉपिक पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा एंड मैं डेडिकेटेड वीडियो बना के आपको वो टॉपिक ज़्यादा अच्छी तरह से समझाऊंगा। एंड वीडियो ख़त्म करने से पहले स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, stay learning and stay at home. And remember guys, you can all achieve anything you want, but you have to give the time and effort to that thing only. Thanks for watching guys. Goodbye.